चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवीएल ट्री, जिसका एक नाम और है एडवांस्ड बाइनरी ट्री। उसका एक सब टॉपिक होता है एवीएल ट्री, जिसको हम लोग सिनोनिम आप बोल सकते हैं, वो है हाइट बैलेंस ट्री। अब इस हाइट बैलेंस ट्री के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। ये हाइट बैलेंस ट्री 1964 में इसको इंसेप्शन किया गया था। इसका इंसेप्शन मतलब इसको ढूंढा गया था, या जो इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में हुई थी। और ये कैसे हुई थी? ये एक बाइनरी ट्री ही है। इसके अंदर खास बात क्या है कि इसके अंदर जो हाइट होती है टू सब ट्री की, टू सब ट्री ध्यान रखना। टू सब ट्री का मतलब ये होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपका रूट है और ये इसके सब ट्री हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हाइट ऑफ द टू सब ट्रीज एवरी नोड नेवर डिफर मोर देन वन। यानी कि इनके जो ये लेवल होते हैं ना बच्चों, ये लेवल 1, लेवल 2, ये लेवल 3, तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। उसके द्वारा ये बता रहा है कि इसका जो डिफरेंस होगा ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्री है ये क्या है? इम्बैलेंस है, ठीक है। अब क्योंकि आप देख रहे हैं इस टॉपिक का नाम, इसका नाम है हाइट बैलेंस ट्री, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ बैलेंस हो रहा होगा, लेफ्ट माइनस राइट हो रहा होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं 10, है ना, यहाँ पे मैंने 5, ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, इसका राइट सब ट्री है 15, और इसका भी राइट सब ट्री है 25। लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने जब 10 से शुरुआत करी थी, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री यहां पर है 5 और राइट सब ट्री यहां पर है 15। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे लेफ्ट माइनस राइट, यहां पे एक फॉर्मूला होता है हाइट बैलेंस ट्री का, ठीक है। हाइट बैलेंस ट्री इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को बैलेंस करना, इसे कहते हैं बैलेंस करना इसको, ठीक है। तो यहां पे बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास जो टॉपिक होता है वो ये होता है। टॉपिक मतलब जो इसका फैक्टर होता है उसको बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। मैं आपके सामने लिख रहा हूं बैलेंस, बैलेंस का BAL और फैक्टर का मैं FACT लिख देता हूं, बैलेंस फैक्टर, ठीक है। यानी हमें कैसे पता चलेगा वो बैलेंस है कि नहीं? कि वो कभी भी 1, -1 या फिर और 0 ही होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो ये इम्बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। और वो कैसे पता करेंगे, हमें वो देखना है। तो बैलेंस ऑफ अ नोड इज डिफाइंड एज, मैं अब डेफिनेशन बोल देता हूं बैलेंस फैक्टर निकालने की इन एवियल ट्री। So balance factor in avial tree is defined as the height of its left subtree। हाइट क्या है यहाँ पे? 1। हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सबट्री, यहाँ पे इसमें कितने वो लगे हुए? लेफ्ट सबट्री एक ही तो है। हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री। राइट, यहाँ पे कितना इसका ट्री लग रहा है? लेफ्ट सबट्री 1 ही लग रहा है। दैट मीन्स इसकी हाइट हो गई 0, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला इस तरह से लिख सकता हूं, HBT हाइट बैलेंस ट्री इज इक्वल टू लेफ्ट सब ट्री, इसकी हाइट माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, राइट सब ट्री। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है अपन को ये चीज निकालनी आ गई है, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर मैं यहाँ पे इसे डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट सब ट्री में कितने ट्री हैं? 1 है, 1 लिख दीजिए, माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, यहाँ पे कितने राइट सब ट्री हैं? यहाँ पे 2 हैं। तो इनकी अगर मैं हाइट निकालूं, इसका एवियल ट्री की जो बैलेंस फैक्टर निकालूं, जिसे मैं बोलते हैं बैलेंस फैक्टर, अगर मैं इसका बैलेंस फैक्टर निकालूं तो इसका बैलेंस फैक्टर रहता है 1 - 2 इज इक्वल टू -1। तो हमें पता है आपको बैलेंस फैक्टर के लिए 1, -1 या फिर 0 ही तो चाहिए। दैट मीन्स ये बिल्कुल बैलेंस्ड ट्री है, ठीक है। इसको और अपन सेट कर सकते हैं, वो आगे अपन देखेंगे। तो ये मैंने आपको बैलेंस फैक्टर के बारे में बताया, ठीक। अब इसके अंदर और क्या चीज है? इसके आगे मैं बता रहा हूं, जब आपने ये चीज निकाल ली तो इसके आगे निकलने के बाद हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ईच नोड इन एवियल ट्री हैज अ बैलेंस फैक्टर आइदर 1, -1 और 0। जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया ये चीज, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेदर द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री इज ग्रेटर देन
या तो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी और इक्वल टू द हाइट ऑफ राइट सब ट्री, उसके हिसाब से ये फैक्टर निकल के आएगा। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। बस आप एक चीज ध्यान रखना बच्चों, लीफ नोड यहाँ पे टर्मिनल नोड कहलाता है, टर्मिनल नोड, रिमेंबर, ठीक है। हाँ, अब चलिए बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है वो इंसर्शन इनटू द एवियल ट्री है। इसका मतलब ये है कि जब नोड, आपने देखा होगा मैंने एक नोड बनाया था 10, तो इसमें इंसर्शन ही तो करना पड़ रहा था आपको, ठीक है। ये जो इंसर्शन कहलाते हैं इसी को इंसर्शन कहते हैं, यानी आपको एलिमेंट इंसर्ट करने पड़ रहे हैं। अब वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो आप देख लीजिए। देखिए, अब अगर मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में बोलूं, इंसर्शन इनटू द एवियल ट्री, तो उसमें क्या होगा, इफ वी इंसर्ट अ न्यू नोड इनटू अ बैलेंस बाइनरी ट्री या फिर हाइड बैलेंस ट्री या जिसको एवियल ट्री भी बोलते हैं, एट द लीफ, एट द लीफ मतलब होता है, देखो ये लीफ नोड है, लीफ नोड वो होते हैं जो बिल्कुल आखिरी में होते हैं, टर्मिनल नोड जिसे बोलते हैं, क्योंकि पत्ते आप देखना पेड़ों में बिल्कुल लास्ट में होते हैं। तो ये टर्मिनल नोड में आप जब भी कोई चीज ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पे ही आएंगे, यहाँ तो आने से रहे, क्योंकि हम यहाँ पे इस चीज को अलाउ ही नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो आप नीचे ही ऐड करेंगे टर्मिनल नोड में। देन द पॉसिबल चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ द नोड ऑन द पाथ बैलेंस इंडिकेटर कैन अकर एज द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे जब आप ऐड कर रहे हो, जैसे कि मैं इसको फिर से वापस दिखाता हूं आपको, यहाँ पे अगर मैं हाइट देखूं इन दोनों की, तो अभी लेफ्ट माइनस राइट, ये है लेफ्ट, ये माइनस राइट, तो इस 10 का बैलेंस फैक्टर कितना है, 0, क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट इज 0। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं लेफ्ट वाले का, तो इसका भी 0 है, ना इसके पास लेफ्ट है ना इसके पास राइट है। ऐसे राइट वाले को देखो, इसके भी ना लेफ्ट है ना राइट है, तो इसका मतलब ये भी 0 है, ठीक है। तो मैं पहले इसको यहाँ करता हूँ, तो इसका मतलब ये पूरा बैलेंस है। मान लीजिए फिर मैंने लेफ्ट में 2 नोड और लगा दिए, एक लगा देते हैं, तो अब इसका बैलेंस कितना हो गया, अब इसका जो 0 था, ये इस पाथ के लिए बता रहा हूं, इंसर्शन इनटू द एवियल ट्री, इसका बैलेंस जो पहले 0 था, अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया है 1। कैसे, क्योंकि फॉर्मूला होता है लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, यही होता है बैलेंस फैक्टर का। यहाँ पे मैं इसको बी एफ बोल देता हूं, बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर इसका हो गया कितना, 1, ठीक है, और इसका कितना हो गया, 0। अभी तो 0 था, मगर इसका ये 0 भी चेंज हो जाएगा, कैसे, क्योंकि लास्ट वाले नोड का है 0, ऊपर वाले का 1, क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट इज 0, और मतलब 1। सिमिलरली या तो 0 ही रहेगा। अब आप नोट कीजिएगा, जो मैं 10 के लिए निकाल रहा हूं, ऊपर वाला 10 में लेफ्ट में कितने नोड्स हैं, 2 नोड्स, यानी लेवल लेवल वाइज देखा जाए तो, और राइट में कितने हैं, 1 है। तो इसका कितना हो गया, 1, यानी कि जो इसका बैलेंस फैक्टर है 10 का, वो 0 हटके अब हो चुका है 1। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अभी भी बैलेंस है, क्यों, क्योंकि बैलेंस फैक्टर के लिए या तो 1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए। हमें ये 3 ही चाहिए, अगर ये 3 मिल जाएंगे तो दैट मीन्स हमारा ट्री बैलेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, द नोड वाज आइदर लेफ्ट और राइट हैवी एंड नाउ बिकम बैलेंस। अब देखो यहां पे जो आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ डॉट डॉट लाइन से अलग कर दूं, तो ये लेफ्ट हैवी ज्यादा है। लेफ्ट में देखो 2 नोड है, और राइट में कितने हैं, 1 नोड है, ठीक है। इसलिए इसे लेफ्ट हैवी या राइट हैवी बोलेंगे। राइट में अगर ज्यादा नोड होंगे तो उसे राइट हैवी, और लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट हैवी। सेकंड पॉइंट क्या है, द नोड वॉज बैलेंस एंड नाउ बिकम लेफ्ट और राइट हैवी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर नोड बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस करो, और बैलेंस करोगे तो या तो लेफ्ट हैवी हो चुका होगा या राइट हैवी हो चुका होगा। और अगर राइट हैवी हो गया तो फिर भी बैलेंस करो, लेफ्ट हैवी है तो भी बैलेंस करो। बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि हमें कुल मिला के 0, 1 या -1, बस ये 3 ही कोऑर्डिनेट्स लेके आने हैं, कोऑर्डिनेट्स भी नहीं, इसको बोलते हैं 3 बैलेंस फैक्टर ही लाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आखिरी पॉइंट जो है इसका इंसर्शन इनटू द एविल ट्री का, वो आखिरी पॉइंट ये है, द नोड वाज हैवी एंड न्यू नोड हैज बीन इंसर्टेड इन द हैवी सब ट्री, thus creating an unbalanced subtree. Such a node is called क्रिटिकल नोड। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। क्रिटिकल नोड क्या होता है बच्चों, ऐसा नोड जैसे मैंने बनाया 10, इसके यहाँ पे मैंने एक नोड बना दिया, इसके यहाँ पे एक नोड बना दिया, अब इसके राइट में देखो राइट हैवी हो गया, ये राइट हैवी हो गया। जैसे ही यहाँ पे मैं इसका बैलेंस फैक्टर निकालूं, इसका 0 है। अगर इसके ऊपर वाले का निकाल तो लेफ्ट माइनस राइट कितना होता है, 1। सिमिलरली अब इसका निकालता हूँ बैलेंस फैक्टर, तो आप देख रहे हैं इसके राइट में 2 हैं और लेफ्ट में कोई है ही नहीं, तो लेफ्ट में कितना है, 0। तो 0 -2 कितना हो गया, -2। सिमिलरली यहाँ पे इसका 0 है, ना इसके लेफ्ट में है ना राइट में है,
और ऊपर अगर इसका रूट देखेंगे तो रूट में 1 माइनस 3 देखो तो -2 हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलेंगे इम्बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये राइट हैवी है, ये राइट हैवी है। राइट हैवी क्यों बोलते हैं इसको? राइट हैवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके राइट साइड में कंपैरेटिवली ज्यादा नोड्स हैं लेफ्ट के बजाय। ठीक है, इसलिए इसे बोलेंगे राइट हैवी। अगर लेफ्ट में होता तो इसे बोलते लेफ्ट हैवी। ठीक, या अब यहाँ पर इतना समझने के बाद, पढ़ने के बाद, अब हम सोचते हैं कि क्यों ना आगे बढ़ा जाए, कि इसको एल्गोरिदमिकली देखा जाए। ठीक है, तो एल्गोरिदमिकली देखने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल पेश करता हूं। चलिए बच्चों, अब इसकी इंसर्शन एल्गोरिथम देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं ताकि आप नोट डाउन कर सकें। इफ दिस इज द फर्स्ट इंसर्शन देन एलोकेट नोड्स, या फिर सेट इट्स फील्ड एंड रिटर्न। इसका मतलब ये है, जो पहला पॉइंट मैंने बोला उसको एज इट इज आप कॉपी में लिखिएगा। अगर आप एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, लेट से 5 10 7 8 16, इस तरह से आपको नोड दिए हुए हैं, तो कह रहा अगर आपका पहला नोड है तो पहला नोड को एज इट इज लिख लो। ठीक है, एलोकेट कर दो उसे फील्ड, फील्ड मतलब उसको पहला लोकेशन फील्ड कर दो, यानी अलाउ कर दो या दे दो। तो ये 7 को आपने दे दिया। सेकंड कह रहा है, इफ द इंफॉर्मेशन वी वांट टू इंसर्ट इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ट्री, देन लिंक द न्यू नोड टू द एग्जिस्टिंग ट्री, अदरवाइज डिस्कार्ड द न्यू इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न। यानी कि अगर जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे आप इंसर्ट करना चाह रहे हो और वो नहीं मिल रहा, वो एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, तो आप उसे इंसर्ट मत करो। अगर दे रखी है तो उसे इंसर्ट कर दो। जैसे 10 है, एलिमेंट अपने को दे रखा है ना, लिस्ट में आप देख रहे हो कि एलिमेंट दे रखा है, और मान लो किसी ने रैंडमली दे दिया 100, जबकि 100 है ही नहीं एलिमेंट में, तो आप उसे इंसर्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, तो हमारे ट्री की बैलेंस फैक्टर बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको जो दिया गया है उसी को इंसर्ट करते जाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्च फॉर एन अनबैलेंस्ड नोड। यानी कि आपको नोड दे दिया गया है, आपने सारे नोड लगा दिए हैं। नोड लगाने के बाद अगर आप देख रहे हैं कि वो इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करिए। ठीक है, यानी कि देखो ये बना दिया मैंने आपके सामने नोड, और यहां पे इसके बैलेंस फैक्टर निकालो 0। हर लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर 0 होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्यों होता है? क्योंकि वो आखिरी नोड है ना, उसके लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, इसलिए उसे बैलेंस फैक्टर लेफ्ट माइनस राइट करोगे तो 0 आ जाएगा। अब 10 का देखोगे तो क्या आएगा, इसका फिर से 0 आएगा। क्यों आएगा? लेफ्ट माइनस राइट 0। 5 को देखो, 5 यहाँ पे एक नोड है, बाकी नीचे दो नोड है, तो 1 माइनस 2। क्योंकि देखो यहाँ पे कितने नोड है, एक, और इस पूरी लाइन में 2 है। ठीक है, इसमें 1 है तो इसलिए मैंने 2 लिखा है, तो इसका मतलब -1 यानी बैलेंस है। ठीक है, इस तरह से चेक करना है। अब फोर्थ पॉइंट, अगर यहाँ पे मैंने 100, जैसे मैंने 100 लिखा है, अब एक और 100 लगा देता तो क्या होता, इम्बैलेंस हो जाता ना, जबकि एलिमेंट में तो दे ही नहीं रखा, तो इसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट द बैलेंस फैक्टर इफ देयर इज नो क्रिटिकल नोड देन रिटर्न। और नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द क्रिटिकल नोड इज लेफ्ट हाई परफॉर्म राइट रोटेशन, इफ क्रिटिकल नोड इज राइट हाई देन परफॉर्म लेफ्ट रोटेशन। अगर देखो, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, मैं कलर ले लेता हूं, ये देखो, ये मैंने कलर ले लिया, तो आप देख पा रहे हैं ये राइट में हैवी हो चुका है। ठीक है, अगर ये राइट हैवी हो चुका है तो आप लेफ्ट रोटेशन करोगे, अगर ये लेफ्ट में होता तो आप राइट रोटेशन करते, वाइस वर्सा करते। ये हमें ध्यान रखना, भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर एडजस्ट द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड ऑफ एवीएल ट्री, और आखिरी में है रिटर्न। मैं फिर से बोल देता हूं सारे पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा, इफ दिस इज द फर्स्ट इंसर्शन देन सेट इट फील्ड्स एंड रिटर्न। ठीक है, या फिर एक और लाइन बोलूं इसी फर्स्ट पॉइंट का, इफ दिस इज द फर्स्ट इंसर्शन देन एलोकेट नोड सेट इट्स फील्ड एंड रिटर्न। यानी कि अगर आपके पहला एलिमेंट है तो आप उसको इंसर्ट करें, ठीक है, एलोकेट करें, और उसे फील्ड और रिटर्न कर जाएं, मतलब बाहर निकल जाएं, जो 7 लिख के बाहर निकल जाओ। कंप्यूटर में बता रहा है ये। दूसरा पॉइंट, इफ द इंफॉर्मेशन वी वांट टू इंसर्ट इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ट्री, देन लिंक द न्यू नोड टू द एग्जिस्टिंग ट्री, अदरवाइज डिस्कार्ड न्यू इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न। अगर आपको एलिमेंट दिया हुआ है उनसे इंसर्ट कर दीजिए, और अगर नहीं दे रखा तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, जैसे कि हमने 100 को किया था। फिर थर्ड पॉइंट, सर्च फॉर एन अनबैलेंस नोड। अगर आपका ट्री अनबैलेंस हो रहा है तो उसे देखिए कि किसके वजह से अनबैलेंस हो रहा है।
ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एडजस्ट द बैलेंस फैक्टर, क्योंकि अनबैलेंस ट्री था, एडजस्ट द बैलेंस फैक्टर कॉमा इफ देयर इज नो क्रिटिकल नोड देन रिटर्न। अब क्रिटिकल नोड मैंने आपको पहले बताया था, क्रिटिकल नोड वो होता है बच्चों जो लीफ नोड होता है, जो आखिरी नोड होता है जिसके वजह से हमारा ट्री इम्बैलेंस हो जाता है, इसे बोलते हैं क्रिटिकल नोड। ठीक है, जैसे 100, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये 100 है, ये इम्बैलेंस कर रहा है हमारे ट्री को। ठीक है, इसलिए इसे हम बोलेंगे क्रिटिकल नोड, क्योंकि इसकी वजह से हमारा नोड जो ट्री है वो भारी हो चुका है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट, व्हेन द क्रिटिकल नोड इज लेफ्ट हाई या लेफ्ट हैवी परफॉर्म राइट रोटेशन। अगर लेफ्ट भारी है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जैसे तराजू होता है, ये रहा आपका तराजू, तो यहाँ पे ये रहा आपका लेफ्ट हैवी और ये हो गया आपका राइट हैवी। अगर आपको ये लेफ्ट झुक रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बैलेंस करने के लिए, मैं इसको बैलेंस करता हूँ, बैलेंस करने के लिए राइट ही तो झुकाना पड़ेगा, यहाँ पे तो आप कोई वो रखोगे वेट। ठीक है, सिमिलरली अगर राइट हैवी हो रहा है तो आपको लेफ्ट में रखना पड़ेगा कोई वेट। सेम यही ट्री के साथ है, इसे बोल रहे हैं हम लोग। else if critical node is right high या right heavy then perform left rotation to rebalance the tree। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट क्या है, एडजस्ट द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड ऑफ एविल ट्री। और आखिरी पॉइंट है सातवां पॉइंट, रिटर्न। ठीक है, हाँ बच्चों, तो अब हमारा जो टॉपिक है इंसर्शन इनटू एविल ट्री का, केस नंबर 1, अगर आपका राइट हैवी हो रहा है, राइट हैवी मतलब ये वाली कंडीशन, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वाली कंडीशन आपकी राइट हैवी, तो आपको लेफ्ट रोटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट रोटेशन मतलब आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। सिमिलरली जब आपका लेफ्ट हैवी होगा, ये देखो लेफ्ट में हैवी है, ये देख रहे हो आप, लेफ्ट पार्ट आपका हैवी हो रहा है, तो आपको ये वाला करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट की मतलब शॉर्ट ट्रिक लगाई है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। सबसे पहले कह रहा है कि कोई भी नोड हो उसको आप पी बोल दीजिए, जैसे पी मतलब रूट, जिसको रूट बोलते हैं, रूट ऑफ द ट्री, एंड सेट कर दो क्यू को राइट, राइट ऑफ पी, यानी राइट ऑफ पी, अब देख रहे हो ये राइट में है आपका क्यू, और सेट कर दो लेफ्ट ऑफ क्यू को एच, ये सामने आप देख पा रहे होंगे। इन तीनों लाइन से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, एक्चुअली में इस तरह से लिखा जाता है। फिर उसके बाद आप क्या करिए, अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए, हाँ, तो ये 3 पॉइंट ने हमें ये बता दिया कि क्या क्या आपको करना है। ठीक, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमें चेंज करने के लिए कर रहा है, चेंज मतलब जो हमें ये हेल्प करेगा कि आप किस तरह से बैलेंस करेंगे, मैं वो दिखाता हूं आपको। ये रहा बैलेंस करने वाला फैक्टर। क्या कह रहा है, सेट करें क्यू एज द न्यू रूट नोड। अब देखो जो क्यू पहले था, जो चाइल्ड था, वो अब पेरेंट बन चुका है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जो पी है उसे आप लेफ्ट ऑफ क्यू में डाल दीजिए। ये आप लैंग्वेज समझना बच्चों, जो पी है उससे आप लेफ्ट ऑफ क्यू में डाल दीजिए, तो ये क्यू के लेफ्ट में डाल दिया। ठीक है, और सेट कर दीजिए राइट ऑफ पी, यानी पी के राइट में होल्ड डाल दीजिए। जैसे आप डालोगे तो बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो चीज हमने एग्जांपल से और ट्रिक से सीख ली। अब हम इसको तो होल्ड पे डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, और हम नया वाला एक ट्री बनाते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं नया ट्री किस तरह से हो। हाँ तो बच्चों, अब आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, अगर मैं इसे बाइफरकेट करूं तो ये लेफ्ट हैवी है, लेफ्ट हैवी, राइट में इसके कोई नोड नहीं है, और यही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैवी वाला केस बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दूसरा ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ये जान करके किया हुआ है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, इधर देखिए ढंग से, ये मैंने जान करके ही लिया है, राइट हैवी बताना था मगर मैंने लेफ्ट हैवी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब आने वाला जो एल्गोरिथम होगी उसको आप आसानी से समझ पाए। देखिए इसमें भी क्या करना है, ये वाला एग्जांपल है, मैं ये वाला कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने आपको अभी अभी समझाया है, उसका एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे आगे। सेम वही फॉर्मूला है और सेम वही एल्गोरिथम है जो आपको याद रहेगी। इसके अंदर हमें बैलेंस फैक्टर निकालना तो आता ही है, तो सबसे पहले आप क्या करें, बैलेंस फैक्टर निकाल लें। 5 का बैलेंस फैक्टर है 0, क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट, ना लेफ्ट में इसके कुछ है ना राइट में कुछ है, तो ये 0 हो गया। अब 15 का निकालिए, 15 में लेफ्ट में तो 1 है, राइट में कुछ भी नहीं है, तो हमें बैलेंस फैक्टर पता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, बी एफ इज इक्वल टू लेफ्ट माइनस राइट। ठीक है, अब मैं 15 का निकालता हूं, लेफ्ट में 1 है, राइट में कुछ भी नहीं है, तो क्या आ गया 1, अभी भी बैलेंस है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 35 का निकालते हैं, ये भी 0, ना लेफ्ट में कुछ ना राइट में कुछ। अब 25 का निकालते हैं हम लोग, 25 का क्या है, यानी मैं प्लस लगा देता हूं ताकि पॉजिटिव की बात करेंगे हम लोग। 25 में देखेंगे लेफ्ट में इसके दो नोड है, एक ये है एक ये है, और 35 इसका राइट में है। दैट मीन्स अगर मैं इसका निकालू 25 का, तो प्लस
2 -1, यानी कि 1 जो 35 है उसके राइट साइड में है, और 2 जो नोड्स है इसके लेफ्ट साइड में, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, प्लस का 1। ये इसकी बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जैसे ही 50 पे पहुंचते हैं तो 50 में आप देखिए यहां पे पहला, दूसरा और तीसरा 3 लेवल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे +3, और इसके राइट साइड में एक ही नोड है 100, -1। जैसे मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या आंसर मिला, +2। और हमें एक चीज पता है कि हमें बैलेंस फैक्टर के लिए सिर्फ -1, 1 या फिर 0 ही चाहिए, मगर यहां तो +2 आ गया, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसे बैलेंस करते हैं। तो नीचे देखते हैं हम लोग। देखिए इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपको सेट करना है वो सेट करना है इस वाले को, इस वाले पार्ट को मैं कलर कर देता हूं। इस पार्ट को हमें सेट करना है, क्यों करना है, क्योंकि लेफ्ट हैवी हो रहा है। ठीक है, अगर तराजू की बात करें आप, ये तराजू की, तो ये वाला भाग ज्यादा भारी है और ये वाला छोटा सा भारी है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे यानी राइट साइड में कुछ वजन डालना पड़ेगा। चलो वही करते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले देखिए इस वाले नोड को, ठीक है, इस वाले नोड में वो करूंगा तो क्या कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला जो था ये तो लेफ्ट का था, अगर मैं इसका लेफ्ट वाले का पार्ट का बात करूं तो लेफ्ट वाले पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले एक क्रिटिकल नोड बनाइए। ठीक है, पी एक क्रिटिकल नोड बनाइए, तो लेफ्ट में मैं क्रिटिकल नोड बनाता हूं। ठीक है, अब मैं क्रिटिकल नोड किसको बनाना चाहता हूं आप वो देख लीजिए। लेट से मैंने क्रिटिकल नोड बनाया 15 को। ठीक है, 15 को मैंने क्रिटिकल नोड बनाया, जैसे क्रिटिकल नोड बनाया तो इसको पी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देख रहे होंगे क्रिटिकल नोड, और क्योंकि लेफ्ट हैवी है तो आप देख रहे होंगे 15, इस 15 को मैंने बोलूंगा क्यू। देखो पी क्यू, इसको मैं पी बोल देता हूँ, 25 को पी बोलता हूँ, और जो 15 है इसको मैं क्यू बोल देता हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए। ठीक है, और जो इसका ये 5 है इसको मैं एच बोलता हूँ, तो इसका मतलब आप देख रहे होंगे ये वही वाला केस बन गया, ऐसे वाला, ये वाला। ठीक है, तो मुझे ऐसा करना है, तो उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आ जाएगा 15, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 25। ठीक है, ये मैंने P बोला है, अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको P बोला था, इसको मैंने Q बोला था, और इसको मैंने H बोला था। जैसे मैंने ऐसा बोला तो आप देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा था, हमारा फॉर्मूला कह रहा था कि सबसे पहले तो P, जो P है उसे क्रिटिकल नोड बना दो, दूसरा जो उसके लेफ्ट में है उसे Q बोल दो, लेफ्ट में, क्योंकि हम ये देखो इसको मत देखना राइट हैवी को, मैं केस दूसरा ले रहा हूं जान करके। आपने क्या किया, इस वाले को लेफ्ट वाले में जो पार्ट है उसे क्यू बोल दिया, और उसी के लेफ्ट पार्ट में या लेफ्ट में या राइट में जो होता उसमें जो भी पार्ट आ रहा है वो उसको अगर आप एच बोलेंगे तो आप उसे क्या करना है, आपको आपको पी भी मिल गया है, आपको क्यू भी मिल गया है, और आपको एच भी मिल गया है। जब ये मिल जाए तो इसने क्या कहा था कि क्यू को तो आप ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, तो क्यू यहाँ पे क्या है 15, तो ये मैंने 15 बना दिया क्यू। ठीक है, ये क्यू, और जो पी है पी को राइट में ले लो, ये पी को मैंने राइट में ले लिया, और जो एच है उसको लेफ्ट में ले लो, ये मैंने लेफ्ट में ले लिया। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अगर ऐसा ना सही तो आप यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पे वो कैसे आएगा, 25 से बड़ा है 15 है ना, 15 तो भैया 15 से छोटा है, तो ये राइट में ही आएगा यहाँ पे एच। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी हमें ये छोटी सी चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ और भी चाहिए होगा। ठीक है, मैं आगे वाला रूट ले लेता हूं, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, 35 भी बना हुआ है, तो इसके बाद में क्या कर सकता हूं, इसके बाद में 35 यहाँ पे जोड़ सकता हूं, ये 35 अभी भी बैलेंस है, देखो 35 जीरो, 25 भी जीरो, और सॉरी -1 ये भी -1, और ये जीरो। ठीक है, मगर ऊपर अभी भी 50 है यहाँ पे, तो मुझे उसको सेट करना है। तो अब मुझे इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप यहाँ देखिए, मुझे यहाँ पे, अब ये देखो, अब ये राइट हैवी हो गया, इस जगह देखो अब ये राइट हैवी हो गया ना, तो अब मुझे क्या करना है, अब 25 लेना पड़ेगा, इसका मतलब अब मैंने ले लिया 25। ठीक है, 25 मैंने एज अ पी ले लिया। ठीक, उसके बाद जो 15 है 15 को मैंने एज इट इज रहने दिया, लेफ्ट साइड वाला।
मैं इसको कलर करके आपको दिखा देता हूं, ये ब्राउन कलर से। इस वाले लाइन को मैंने एज इट इज रहने दिया, तो इसको 15 और ये 5 ये मैंने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। और राइट साइड में जो था, जो 50 रह गया था, ये रहा 50, ठीक है। 50 ये वाला, इस 50 को मैंने राइट में ले लिया क्योंकि 25 से बड़ा है। और 100 को मैंने छुआ तक नहीं, तो 100 तो एज इट इज ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 35 था, ये 35 जो 25 से जुड़ा हुआ था, अब आप देख पा रहे होंगे जब 25 से बड़ा है और 50 से तो छोटा है ना, जो हमने बीएसटी पढ़ा था, तो ये यहां पे चला गया। अब आप इसका बैलेंस फैक्टर निकालो। अब बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए ब्लैक कलर लेता हूं। 5 का बैलेंस फैक्टर 0, हर टर्मिनल नोड का 0 होता है, ये तो आप बिना देखे निकाल लीजिए। 50 का क्या होगा, लेफ्ट माइनस राइट 0। 15 का क्या होगा, लेफ्ट में 1 है, राइट में कुछ भी नहीं है 1। अब इन 25 के लेफ्ट में दो नोड है 1 और 2, और राइट में दो नोड है 1 एंड 2। तो 1 माइनस यानी 2 माइनस 2 कितना होता है 0। दैट मीन्स ये बैलेंस फैक्टर निकल गया। ये लेफ्ट सब ट्री का मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, ठीक है। चलिए, और आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया हो। हाँ बच्चों, अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, मेक द एवियल ट्री यूजिंग गिवन एलिमेंट्स, इसका क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा 5, तो 5 मैंने आपको सामने लिख दिया, स्टेप नंबर 1। इसकी जो बैलेंस फैक्टर है 0। फिर 2 आया, 2 को लेफ्ट में लगा दिया, और उसका बैलेंस फैक्टर 0 है। अब थर्ड स्टेप 7 डाला, तो अब आप देखिए इस तरह का एक ट्री बन जाएगा, यानी कि सबका बैलेंस फैक्टर 0 हो गया। फोर्थ एलिमेंट मैंने क्या डाला, 0 डाला, तो ये ऑब्वियस सी बात है 5 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो 0 यहाँ पे आ गया। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है 3, तो मैंने लिखा 5, फिफ्थ स्टेप 5 2 7, ये था हमारा। और इससे भी छोटा था 0 और 3 आया, 5 से छोटा है 3 और 2 से बड़ा है, तो 3 इसके राइट में आ जाएगा। बैलेंस फैक्टर्स का भी 0 है, इसका भी 0 है, तो 2 का भी 0 आएगा क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट 0। और यहां पे आप देखेंगे 1 2, 2 माइनस 1 कितना होता है, यहां पे क्या आएगा, अगर दो में से घटाया जाए तो +1 आएगा, इसका मतलब है भी ये बैलेंस है, और ये 0 है ही एज यूजुअल। छठे स्टेप पे चलते हैं हम लोग। छठा स्टेप क्या कह रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है वो हमारा है 4, तो आपका यहां पे लिखेंगे आप 5 2 0 3, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 4। लेट से मैंने यहाँ कर दिया है, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस करना है मुझे, बैलेंस की वजह से कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना। 0, ये 1, आपको पता ही, अब मैं बैलेंस फैक्टर सीधे आपके लिए लिख रहा हूं मैं, है ना। अब मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, मैंने सबके ऊपर लगा दिया बैलेंस फैक्टर। सातवां स्टेप क्या है, 5, फिर है 2, फिर है 7, फिर है 4, फिर है 6, और यहाँ पे 0 और 3। बैलेंस फैक्टर आप निकाल ही लोगे, इसका -1 हो जाएगा, इसका 0, और ये जो 7 यहाँ पे लगा हुआ है इसका भी 1 हो जाएगा, ठीक है। आप बना लेना। फिर 8 स्टेप क्या होगा इसका, 8 स्टेप होगा हमारा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे देखेंगे हम 7, 7 से आ गया 4, 6, फिर हो जाएगा 8, और उसी तरीके से 9, ठीक है, क्योंकि सब बड़े हैं। अब जब ये आपका बन गया है, तो अगर आपको मैं बोलूं कि इसको भैया बैलेंस करो, तो ऑब्वियस सी बात, आप इसे बैलेंस कर लोगे। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, सर बन जाएगा। अब ये जो इम्बैलेंस ट्री है, ये आपको एज अ होमवर्क लेना है। ये आप इसे इम्बैलेंस ट्री को बैलेंस करके दिखाएंगे। ये आपके सामने दोनों तरह के, मैंने लेफ्ट हैवी और राइट हैवी दोनों तरीके के आपको दिखा दी। ये लेफ्ट हैवी वाला है LH, सॉरी ये RH है, ये वाला RH, और ये है LH। LH कैसे पता चल रहा है, देखो लेफ्ट साइड में ज्यादा हैवी है और ये राइट में ज्यादा हैवी है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं इसे बाइफरकेट कर दूं तो ये राइट हैवी है, राइट हैवी। और राइट हैवी के लिए ये वाले जो केस है, इस केस को आप फॉलो करें। और शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से। सबसे पहले इस लास्ट के 3 निपटाओगे, तो लास्ट के 3 अगर निपटाओगे तो सबसे पहले 8 इसका रूट हो जाएगा, यूं देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। ये देखो PQH से ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला है ये P है, ये Q है, और ये H है। तो देखो Q को तो ऊपर रूट पे लाना है, ये देखो साफ साफ दिख रहा है, तो मैंने 8 को ले लिया। P को नीचे लेना है, कुल मिला के आपको ऐसे टिल्ट करना है,
टिल्ट करना है, टिल्ट करोगे तो क्यू ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब क्यू के ऊपर क्या क्या रह गया, क्यू यहाँ के ऊपर रह गया 4, फिर रह गया 7, देख रहे हो ना इस चीज को, ये 7 और 4, फिर इसको भी सेट कर देना, फिर ये क्यू यहाँ पे हो जाएगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो आप ये करके देखें और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। अब आप ये जो हाँ देख पा सर। रहे होंगे, ये जो ट्री आपको दिख रहा है, ये पूरा बैलेंस फैक्टर है, इसका बैलेंस फैक्टर निकल चुका है 3, ठीक है, जो ऊपर दिए हुए एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं जो आपको करके लाना है, और वो कुछ इस प्रकार है, ये देखिए, ये आप करके लाएंगे ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं एलिमेंट लिख रहा हूं, ये रहा एलिमेंट एवीएल ट्री के लिए, 10, 5, 12, 4, 3, 6, 13, 1, 11, 14। ठीक है बच्चों, इसका एवीएल ट्री बनाना आपको। थैंक यू बच्चों, और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, फिर